गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 26 मई 2020 हो गया है और हमारी एक्सरसाइज चल रही है द्विघात समीकरण में। एक्सरसाइज 4.3 चल रही है और 4.3 के 5 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें जो है पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना और दूसरी चीज़ द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल करना। इन दोनों विधियों से हम ये क्वेश्चन लगा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर में कर रहे होंगे इन सवालों को और कॉपी बना रहे होंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 6 बड़े मज़ेदार है। प्रश्न नंबर 6, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चूंकि खेत आयताकार है इसलिए उसमें लंबाई चौड़ाई होंगे। तो मान लिया हमने माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है और बड़ी भुजा क्या है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो बड़ी भुजा बराबर x धन 30 मीटर हो जाएगा। और विकर्ण क्या है इसका, विकर्ण देख लीजिए, छोटी भुजा से छोटी भुजा माना चौड़ाई है ये, तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है तो विकर्ण हो जाएगा उसका x धन 60 मीटर। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो विकर्ण x धन 6 है, लंब इसकी चौड़ाई हो गई और आधार क्या हो गया इसका x धन 30 माने लंबाई। तो ये लिख लिया हमने, विकर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। तो विकर्ण की जगह में x धन 60 का होल स्क्वायर बराबर लंबाई x धन 30 का होल स्क्वायर धन चौड़ाई क्या है x का स्क्वायर। अब x धन 60 के होल स्क्वायर को खोला तो ये आ गया x स्क्वायर धन 3600 धन 120x बराबर x धन 30 के होल स्क्वायर को खोला तो x स्क्वायर धन 900 धन 60x धन x स्क्वायर। तो x स्क्वायर धन x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर धन 900 धन 60x इधर ये हो गया। अब इस पूरे को हम बराबर के इधर ले आए, इधर जीरो रह गया है तो जीरो बराबर ये देखिए इधर है 2x स्क्वायर प्लस 900 धन 60x, बाकी इसको इधर लाए तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3600 माइनस 120x। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर 900 धन ये ऋण 3600 ऋण 2700 हो गया और 60x ऋण 120x तो ऋण 60x हो गया ये। तो इस तरह से जीरो बराबर एक्स स्क्वायर ऋण 60x ऋण 2700, तो जीरो जब इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। तो हमने इधर से लिख लिया इसको एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर जीरो। अब हमने इसको यहाँ पर गुणनखंड विधि से ही हल कर लिया है। तो देखो गुणनफल आ जाना चाहिए, देखो 27 एकम 2700, तो गुणनफल 2700 आ जाना चाहिए। तो मध्य पद को तोड़ेंगे, इस 60 को तोड़ेंगे, जोड़ या घटाना जो है 60 हो जाए और गुणनफल 2700 हो जाए। तो ऐसी दो संख्याएं 90 और 30, 90 ऋण 30 60 और 90 गुणा 30 2700। तो इसको लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, 60 को लिखेंगे 90 ऋण 30 और इंटू एक्स बाहर लिख लिया माइनस 2700 बराबर जीरो। अब माइनस एक्स से ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लेंगे तो अंदर चिन्ह भी बदलेंगे माइनस से। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 90x और ऋण का धन 30x ऋण 2700 बराबर जीरो। एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बचा एक्स ऋण 90 और इसमें धन 30 कॉमन ले लिया, अंदर बचा एक्स ऋण 90 बराबर जीरो। तो एक्स ऋण 90 कॉमन आ गया और फिर दूसरे ब्रैकेट में बचा एक्स धन 30, यह आ गया बराबर जीरो। अब यदि एक्स ऋण 90 बराबर जीरो तो एक्स बराबर 90 और यदि एक्स धन 30 बराबर जीरो तो एक्स बराबर ऋण 30। तो ये समीकरण के दो मूल आ गए हैं, एक्स बराबर 90 और एक्स बराबर ऋण 30। अब ये ऋणात्मक मान स्वीकार्य नहीं होगा
क्योंकि उसकी जो चौड़ाई है वो ऋण 30 नहीं होगी, ऋण में नहीं होगी, इसलिए x के किस मान को लेंगे हम, इसलिए x बराबर 90। x बराबर 90 माने छोटी भुजा हो जाएगी उसकी 90 मीटर, मतलब चौड़ाई 90 मीटर हो गई। ये चौड़ाई जो है उसकी 90 मीटर हो गई है x। और बड़ी भुजा माने ये लंबाई हो गई, ये लंबाई x धन 30 मीटर है, तो बड़ी भुजा बराबर x धन 30 बराबर x की जगह में 90 रखा, 90 धन 30 माने 120 मीटर बड़ी भुजा हो गई। और इसका विकर्ण कितना है, विकर्ण x धन 60 है, तो यहाँ विकर्ण बराबर x धन 60 बराबर x की जगह में 90 धन 60 बराबर 150 मीटर। तो उसकी भुजाएं इस तरह से हमने ज्ञात कर ली हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। और एक प्रश्न नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार जो है 6 नंबर में पूछा गया है, तो आप इसको, मैं विशेष रूप से इसको करवा रहा हूँ, तो आप जिस विधि से मैं करवा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर सिंपल सी बात है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना संख्याएं x तथा y हैं, और ये मान लिया हमने कि x संख्या x जो है बड़ी है y से, x बड़ी है y से, और x y दोनों संख्याएं मान ली हमने यहाँ पे। और ये दिया हुआ है हमको कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, माने x और y के वर्गों का अंतर जो है 180 है। इसका मतलब इसको लिख लेंगे x² माइनस y² इजिकल टू 180। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर दिया हुआ है हमको कि छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, माने 8 गुना बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या y है, तो y² इजिकल टू 8 गुना x माने 8x, तो y² इजिकल टू 8x। ये समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब समीकरण 2 से y² इजिकल टू 8x को समीकरण 1 में रख दो, y² की जगह में 8x रख लिया, तो समीकरण 1 क्या बन गया, x² माइनस 8x बराबर 180। तो 180 को बराबर सीधा ले आए, तो x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो अब इसको भी चाहो तो आप गुणनखंड विधि से कर लो, चाहो तो आप द्विघाती सूत्र का उपयोग करके कर लो, चाहे तो आप पूर्ण वर्ग बना करके कर लो। जो भी विधि आपको अच्छी लग रही है आप उस विधि से कर लें, क्योंकि ऐसा तो पूछा नहीं है कि किस विधि से इसको हल कीजिए, इसलिए आप जिस भी विधि से आप करना चाहें तो कर सकते हैं अभ्यास के लिए। तो मैं आपको एक बार पुनः अभ्यास के लिए गुणनखंड विधि से आपको यहाँ पर इन सवालों को करवा रहा हूँ जहाँ पर संभव है। तो देखो, गुणनफल कितना हो जाना चाहिए, 180 एकम 180, और जोड़ या अंतर कितना हो जाना चाहिए, 8। तो ये तोड़ दिया हमने, ऐसी दो संख्याएं 18 और 10, 18 दशांक 180, 18 में से 10 गया 8, तो ये लिख लिया हमने x² माइनस ब्रैकेट के अंदर इस 8 को तोड़ दिया, 18 ऋण 10 और इंटू x ऋण 180 बराबर 0। अब ऋण x से ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो x² ऋण से अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण 18x और ऋण ऋण का धन 10x और ऋण 180 बराबर 0। इसमें कॉमन लिया x, अंदर बचा x माइनस 18, इसमें कॉमन लिया धन 10, अंदर बचा x ऋण 18 बराबर 0। अब याद ये आ गया x ऋण 18 इंटू x धन 10 बराबर 0। तो इसका मतलब यदि x ऋण 18 बराबर 0 तो x बराबर 18, और यदि x धन 10 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 10। ये डायरेक्ट मैंने x के मान लिख दिए हैं। तो x के दो मान प्राप्त हो रहे हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, ये दोनों मूल प्राप्त हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक मान स्वीकार्य नहीं है, इसलिए हम ऋणात्मक मान छोड़ रहे हैं। तो ऋणात्मक मान छोड़ने पर धनात्मक मान लेंगे हम, x बराबर 18। इसका मतलब x किसको माना हमने, बड़ी संख्या, x ग्रेटर देन y लिखा है हमने यहाँ, x बड़ा है y से, तो इसका मतलब बड़ी संख्या x बराबर 18। तो अब x बराबर 18 समीकरण 2 में रख लेंगे,
तो समीकरण 2 है हमारे पास क्या, वाई स्क्वायर इजिकल टू 8x। तो ये है वाई स्क्वायर इजिकल टू 8 × 18। तो 18×8 = 144। तो वाई स्क्वायर बराबर 144। तो वाई का मान निकालना है तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, लेकिन इसके दो मान आएंगे, प्लस माइनस। तो 144 का वर्गमूल 12। तो +12 और -12 दो मान आ गए वाई के। वाई बराबर +12 और -12। तो इस तरह से संख्याएं क्या हो गई, अगर छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या 18 है, और अगर छोटी संख्या ऋण 12 है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 18। तो इस तरह से संख्याएं 12, 18 और ऋण 12 और 18 हैं। तो इस तरह से इन समीकरणों को हल किया जा सकता है, इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। ये दो सवाल करके मैं आपको भेज रहा हूँ, और आप इन सवालों को समझें, ढंग से अपना अभ्यास करें। और ये 6 नंबर के सवाल हैं बच्चों, तो इन पर खूब अभ्यास करें। और एक संदेश, घर में रहें और सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने अगल बगल सभी लोगों को जागरूक करें कोविड-19 के प्रति। तो मुझे उम्मीद है कि आप जागरूक रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद।